नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आरएस प्री 2024 के लिए, ये टॉपिक है अपना वाटर मिरर इमेज, जल दर्पण प्रतिबिंब। इसकी आज हम शुरुआत करेंगे, किस तरह के एग्जाम्पल वाटर मिरर इमेज में आते हैं, थोड़ी सी इसकी थ्योरी भी आज जो है हम पढ़ने वाले हैं। और ये सिलेबस में एक एग्जाम्पल आरएस प्री में इसका पूछा जाता है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दर्पण प्रतिबिंब की, मिरर इमेज की। मिरर इमेज में कभी अपने आप को आप मिरर में जब भी देखोगे तो आप हमेशा ये चीज देखोगे कि जो आपका राइट हैंड है वो लेफ्ट में जाता है, जो लेफ्ट हैंड है वो आपका राइट हैंड में आता है। मिरर इमेज हमेशा ऐसे होती है, देख लो एक बार सभी, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। कुछ एग्जाम्पल मिरर इमेज के मैं बोर्ड पे आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे BCDEF 1 4 5, इन सब का मुझे मिरर इमेज बनाना है। तो कैसे बनेगा देखिए कि सर बी तो ऐसा बनेगा, सी जो है वो आपके ऐसा बनेगा, डी जो है वो ऐसा बनेगा, ई ऐसे बनेगा, एफ ऐसे बनेगा, 1 ऐसे बनेगा, 4 ऐसे बनेगा और 5 ऐसे बनेगा। ये जो है इनका मिरर इमेज है। ठीक है, तो मिरर इमेज में सारी चीजें क्या होती हैं कि सर सारी चीजें जो है वो लेफ्ट और राइट होती है। अब इसमें ये कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनका मिरर इमेज जैसा है बिल्कुल वैसा ही दिखता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। ऐसे कौन कौन से अक्षर हैं आप ध्यान से देखें। ऐसा अक्षर ए होता है, एच होता है, आई होता है, एम होता है, ओ होता है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ये टोटल मिलाकर 11 अक्षर ऐसे हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब जैसा है बिल्कुल वैसा ही दिखता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, साथ के साथ में इसमें से कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं, कितने वोवल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट हैं, वो मुझे देखना है। वोवल्स की बात करें, स्वर की बात करें, ए आई ओ यू 4 स्वर हैं। अगर आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछ ले कि अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता है, तो अपना आंसर आएगा कि सर 4 हैं ऐसे। ठीक है, आपसे एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने बड़े व्यंजन हैं, कॉन्सोनेंट, जिनका दर्पण प्रतिबिंब जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। टोटल 11 थे, 4 स्वर थे, वो माइनस करोगे तो 7 व्यंजन ऐसे हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब जैसा है बिल्कुल वैसा ही दिखता है। टोटल की पूछेगा तो 11, स्वर की पूछ रहा है तो 4, और व्यंजन की पूछ रहा है तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, ये बेसिक होता है इसका। और आगे बात करते हैं, यहां पर ये कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स हैं, सामने इनका मिरर इमेज दिया हुआ है। इनको एक बार देख लीजिए क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं अक्षर आपके काम में आने वाले हैं। एक बार इस पूरी सारणी को पूरी क्लास नज़र डाल लो एक बार इस पे, क्योंकि यही सारे के सारे अक्षर हैं जो हमारे काम में आते हैं। वैसे तो इस सारणी को देख के कुछ होगा नहीं आपका, ठीक है, क्योंकि आपको देखो किसी को अक्षर को रट तो पाएंगे नहीं अपन। हमें क्या याद रखना है कि मिरर में हमारे सामने सारी चीज़ें कैसे करनी है, हमको लेफ्ट और राइट करनी है, बस इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, अब ये कुछ डिजिट हैं 0 से लेके 9 तक, इनके सामने इनका मिरर इमेज है, और साथ की साथ ये कुछ आकृतियां हैं जिनका मिरर इमेज सामने है। बस एक चीज़ याद रखना, जैसे ये ट्राइंगल है, इधर वाला पोर्शन अगर इसका डार्क होता है और इसका अगर मैं मिरर इमेज आपसे पूछता हूँ तो ये डार्क वाला जो हिस्सा है ना, ये किधर जाने वाला है कि सर राइट हैंड पे चला जाएगा। ठीक है, ये इनका जो है वो मिरर इमेज होगा। तो ये कुछ आकृतियां हैं जिनका मिरर इमेज सामने है, एक बार इनको भी देख लो क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में। और अभी एग्जाम्पल पे और हम इसको समझेंगे। अब आती है इसकी कंडीशन, वर्टिकल मिरर इमेज या फिर दर्पण प्रतिबिंब समय, जिसको अपन बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब समय निकालना या ऊर्ध्वाधर लंबवत दर्पण प्रतिबिंब। कंडीशन क्या होती है सुनिए, यदि समय 11 या 11 से पहले का दिया गया हो तो उस समय को हमेशा कितने में से माइनस करते हैं कि सर 11:60 में से माइनस करते हैं। 11 या 11 से पहले की समय की बात करूं, 1 से लेके 11 बजे तक का कोई भी समय होगा, एएम और पीएम काम नहीं करेगा। कभी भी ऐसे दिमाग नहीं लगाना है कि सुबह के बजे हैं कि रात के बजे हैं। ठीक है, ये आपको दिमाग नहीं लगाना है। 11 या 11 के पहले का समय कोई भी है तो वो हमेशा कितने में से माइनस होगा, 11:60 में से। सॉल्व करने के इसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, जैसे आपके सामने ये एग्जाम्पल है, आपके घड़ी का जो समय है वो 9:30 का है। आपसे कह रहा है एक घड़ी जिसमें 9:30 का समय हो रहा है, और उस घड़ी का आपसे पूछा गया है कि दर्पण प्रतिबिंब समय कितना होगा। एक तो ये तरीका है कि घड़ी बना लीजिए और 9:30 बना लीजिए, इस घड़ी को उल्टा करिए, साथ के साथ सुइयों को उल्टा करिए, और फिर आपका जो है वो समय आएगा
और डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका ये है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, 11 या 11 से पहले का कोई भी समय होता है तो उस समय को हमेशा कितने में से घटाना है, 11:60 में से घटाना है। इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 9:30 का समय, तो 11:60 में से 9:30 का समय अगर आप माइनस करते हो तो समय जो आने वाला है वो कितना आने वाला है कि सर 2:30 का समय आने वाला है। यानी दर्पण प्रतिबिंब समय जो होगा वो कितना आएगा, 2:30 बजे आएगा, 9:30 का। ठीक है, तो ये कंडीशन है, पूरी क्लास एक बार देख लो। ये कंडीशन जो है हमारे काम में आने वाली है। अभी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम इसके। ये कंडीशन है, इन कंडीशन को देख लीजिए। और जिन्होंने बच्चों अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और चैनल, टेलीग्राम चैनल है हमारा ऋषि सर रीजनिंग नाम से, उस चैनल पर जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन की जो अपडेट है, किस तरह के एग्जाम्पल पैटर्न, न्यू पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, वो सारे के सारे उसमें आपको मिलेंगे। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, इसको आज ही आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़े। अगला क्या कह रहा है कि यदि समय 11 के बाद का दिया गया हो, 11 के बाद का मतलब है कि 11:01 से लेके और 12:59 तक कोई भी समय दिया होगा तो वो समय कितने में से माइनस होगा कि सर वो समय 23:60 में से माइनस करके फिर आंसर निकाला जा सकता है। इसमें भी जो है वो एएम और पीएम जो है वो काम नहीं करेगा। जैसे आपसे एग्जाम्पल पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा एक घड़ी जिसमें 11:25 का समय हो रहा है, आप बताइए 11:25 का समय जो है वो 11 से पहले बजते हैं या 11 के बाद बजते हैं कि सर 11 के बाद बजते हैं। और 11 के बाद का कोई भी समय है वो हमेशा कितने में से माइनस होता है कि सर 23:60 में से माइनस होता है। तो सही आंसर कितना आएगा बच्चों, 12:35। तो दो कंडीशन लिखाई हैं, इस कंडीशन को भी देख लो। पूरी क्लास बोर्ड पे एग्जाम्पल आंखों के सामने है। और वर्टिकल मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब समय निकालना या ऊर्ध्वाधर लंबवत दर्पण प्रतिबिंब, कुछ भी नाम आ सकता है। तो कंडीशन अब तक दो समझाई है, वापस याद दिलाता हूँ। 11 या 11 से पहले के समय को 11:60 में से माइनस करना है और 11 के बाद के समय को 23:60 में से माइनस करना है। एएम और पीएम जो है वो काम नहीं करता है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें। ये थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ वाटर इमेज टाइम का। पहले मिरर इमेज फिर वाटर इमेज, इनकी जो है बेसिक बता रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल जो है इनके शुरू करेंगे। अब वाटर इमेज टाइम की बात करें, जल प्रतिबिंब समय की, तो दर्पण में तो क्या होता था, सारी चीजें ऐसी होती थी लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। जल में सारी चीजें कैसी होती है, उल्टी। ठीक है, मैं कुछ वाटर इमेज के एग्जाम्पल आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूँ। जैसे आपकी बात करें हम ए जो है वाटर इमेज में ऐसा दिखेगा, एफ की बात करें एफ ऐसा दिखेगा, 1 की बात करें तो 1 सर ऐसा दिखेगा, 5 की बात करें तो बच्चों 5 ऐसा दिखेगा, आर की बात करें तो आर ऐसा दिखेगा, 4 की बात करें तो 4 ऐसा दिखेगा। जल में सारी चीजें क्या हो जाती हैं, उल्टी, इस तरीके से। ठीक है, मिरर इमेज में क्या था कि मिरर में जो मिरर होता था ऐसे, तो जो अक्षर पहले नंबर पे होता था मिरर इमेज में आंसर में वो आखिरी में जाएगा, मिरर की बात कर रहा हूँ। वाटर इमेज में ऐसा नहीं होता है, वाटर इमेज में जो अक्षर पहले नंबर पे है वो उल्टा तो होता ही है पर आंसर में भी वो पहले नंबर पे ही रहता है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के सामने हैं मेरे और इनका वाटर इमेज इनके सामने है अपने, इनको एक बार देख लीजिए। यही सारणी जो है वो हमारे काम में आने वाली है, तो थोड़ी देर इन सारणी को एक बार देखिए पूरी क्लास। सेशन को शेयर कर देना जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। ये अक्षर हैं जिनका जल प्रतिबिंब जो है वो आपके सामने है। इस पूरी सारणी को देखने से हम इसको रट नहीं सकते, बस आपको ध्यान रखना है कि दर्पण में सारी चीजें ऐसी होती हैं लेफ्ट राइट और जल में सारी चीजें उल्टी होती हैं। ठीक है, अब आगे बेसिक की बात करें। ये डिजिट हैं वाटर इमेज की, सामने देख लीजिए 0 से लेकर 9 तक, इन सब का जल प्रतिबिंब जो है वो सामने के सामने दे रखा है और ये भी हमारे काम में आने वाला है। फटाफट देख लो एक बार इसको भी, इनसे ही सारे जो एग्जाम्पल अभी हम लेंगे वो सारे के सारे सॉल्व होंगे। ये बेसिक है, थ्योरी है इसकी। ये कुछ आकृतियां हैं जो सबसे ज़्यादा वाटर इमेज में पूछी जाती हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है वो सुन लो आप सभी, कि ये जो त्रिभुज का मुंह जो ऊपर है ये कहाँ जाएगा, नीचे। ये डार्क वाला पोर्शन ऊपर है तो कहाँ जाएगा, नीचे। एरो का मुंह ऊपर है तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, एक बार सभी आकृतियों को आप देख लीजिए क्योंकि ये सारी की सारी आकृतियां जो हैं वो हमारे काम में आने वाली हैं। ठीक है,
चलिए, तो ये बेसिक अपना कंप्लीट हो गया। किस तरह से एग्जाम में एग्जाम्पल आएंगे, पर उससे पहले एक कंडीशन और होती है वाटर इमेज टाइम की, वो एक बार देख लीजिए। नाम क्या लिखा है बच्चों इसका? नाम लिखा है जल प्रतिबिंब समय तथा क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब। नाम देख लो, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब भी बोल सकता है एग्जाम में, या जल प्रतिबिंब समय पूछ सकता है। वाटर इमेज टाइम पूछ सकता है, या हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज टाइम भी पूछ सकता है। नाम मिरर आ गया है, पर ये है वाटर इमेज ही, ठीक है। तो यहाँ लोग बाग गलती करते हैं, हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज में मिरर इमेज निकाल के आ जाते हैं, तो गलत हो जाता है। हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज का मतलब वाटर इमेज ही होगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कंडीशन क्या होती है सुनिए, 6 या 6 से पहले का कोई भी समय होता है तो उस समय को हमेशा घटाना पड़ता है 6:30 में से। कितने में से घटाना है? 6:30। 6:30 को क्या बोल सकते हैं हम कि सर 6:30 को 5:90 भी बोला जा सकता है। क्यों बोला जा सकता है? कि अगर कोई समय 30 मिनट से ऊपर का होगा तो वो 6:90 में से ही घटाकर जो है वो आंसर निकाल सकते, 5:90 में से घटाकर आंसर निकाल सकते हैं। किस तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं, बात करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे आपसे कहेगा एक घड़ी जिसमें 2:15 हो रहे हैं, और आपसे पूछा जाएगा इस घड़ी का जल प्रतिबिंब समय कितना होगा, तो ये समय 6 से पहले का है। एएम और पीएम जो है वो काम करते ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो मुझे माइनस करना है वो कितने में से माइनस करना है कि सर 36 में से माइनस करना है। तो आप बताइए जल प्रतिबिंब समय क्या आने वाला है कि सर 4:15 आने वाला है। तो एक घड़ी में अगर 2:15 का समय हो रहा है तो उस घड़ी का जल प्रतिबिंब समय कितना होगा कि सर 4:15 होगा। किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं वो भी चर्चा करेंगे, पर ये सेकंड नंबर का बेसिक है। 6 से पहले के समय को तो 6:30 में से माइनस करते हैं, और 6 के बाद का कोई भी समय दिया हो, जैसे मैं बात करूं 6:01 से लेके और 12:59 तक कोई भी समय होगा तो उस समय को हमेशा माइनस करना है 18:30। 18:30 का मतलब होता है 17:90। दो बार क्यों लिखा है कि सर दो बार इसलिए लिखा गया है क्योंकि अगर 30 मिनट से ऊपर का समय दिया होगा तो उसको हमेशा कितने में से माइनस करना है कि सर 17:90 में से माइनस करना है। तो बच्चों कंडीशन 2 लिखाई है, इसको देख लो फिर समझाता हूं मैं आपको। पहली कंडीशन क्या लिखाई थी मैंने? पहली कंडीशन लिखाई थी कि सर 6 या 6 से पहले का समय दिया होगा तो 6:30 के या 5:90 में से घटाकर उत्तर निकाल सकते हैं, और 6 बज के बाद का समय दिया होगा 6 बजे के बाद का तो उस समय को 17:90 या 18:30 में से घटाकर निकाला जा सकता है। एएम और पीएम जो है वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये बेसिक हो गया है। इस तरह से एग्जाम्पल आपके आरएस प्री में पूछे जाएंगे। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिरर इमेज ऑफ द वर्ड। ये इसका मिरर इमेज आपको बताना है क्या होगा। इसका मिरर इमेज बताने के लिए जो अक्षर शुरू में है वो सबसे आखिरी में आएगा, और आखिरी वाला जो है शुरू में आएगा। मिरर इमेज के लिए बता दिया था, मिरर हमेशा चलता है लेफ्ट राइट ऐसे। ऑप्शन के अनुसार अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है आपसे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले आप देखें तो यहाँ से TNEME, इनको देखो, TNEME, ये सही है। TNEME, ई नहीं लिखा, जी लिखा है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। TNEME, अच्छा यहाँ तक ठीक है। इसके बाद में GAR, यहाँ से देखो GAR, GAR की जगह यू लिखा है तो बी ऑप्शन नहीं होगा। GAR ये सही है। यहाँ से अगर बात करें GEA लिखा है, GAR होना चाहिए, ये तो गलत हो गया था। और यहाँ से भी GE के बाद में क्या है, AGR लिखा है, तो ये भी गलत है। तो कह सकता हूँ कि ऑप्शन जो है करेक्ट कौन सा है कि सर ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। तो इसका मिरर इमेज जो होगा वो ए ऑप्शन होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या है देखिए, इसमें पॉजिटिव लिखा हुआ है और आपसे कह रहा है कि इसका आपको हॉरिजॉन्टली मिरर इमेज बनाना है। हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज, एक तो देखो होता है वर्टिकल मिरर इमेज, तो वो तो होता है मिरर इमेज वास्तव में ऐसे लेफ्ट राइट। हॉरिजॉन्टली मिरर इमेज मतलब मिरर को ऐसे लगाया है, तो ये आपको वाटर इमेज निकालना पड़ेगा, जल प्रतिबिंब निकालना पड़ेगा इसका।
तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जो अक्षर पहले नंबर पे होता है वो आंसर में भी पहले नंबर पे रहेगा और शुरुआत ऐसे होगी। क्या शुरुआत ई से हो सकती है? नहीं सर। क्या सी से हो सकती है? नहीं। क्या बी से हो सकती है? नहीं। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन। यानी इसका जल प्रतिबिंब अगर बात करें तो कौन सा ऑप्शन आने वाला है कि जल प्रतिबिंब आने वाला है इसका डी ऑप्शन। यानी करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं आगे। अब आपसे वाटर इमेज पूछा है इसका। वाटर इमेज निकालने के लिए इन सबको उल्टा कर दीजिए। आंसर की शुरुआत जो है वो 9 से होगी, तो सी ऑप्शन नहीं आ सकता। 9 के बाद में देखो 1 जो है, 1 का जो फेस है वो इधर की साइड आएगा। अगर ऑप्शन की बात करें तो ये वाला 1 जो है वो गलत है, और यहाँ पर ये वाला जो 1 है वो भी गलत है। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है 1 के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अगर आप इसको ऑप्शन से करते हो तो वास्तव में बहुत जल्दी ये सॉल्व होने वाला है। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा इसका? ए ऑप्शन आएगा। चलो बढ़ते हैं आगे, इसको आप सभी ट्राई करो। यहाँ इसका आपसे मिरर इमेज पूछ रहा है। मिरर इमेज क्या होगा इसका? ठीक है, मिरर इमेज पूछ रहा है। मिरर इमेज निकालने के लिए डॉलर से शुरुआत होनी चाहिए। आंसर में शुरुआत में क्या आना चाहिए? डॉलर आना चाहिए। तो बच्चों कौन कौन से ऑप्शन कट गए कि सर ए ऑप्शन नहीं आएगा, कि सर सी ऑप्शन नहीं आएगा? ये दो ऑप्शन तो आएंगे नहीं। क्लियर है? दो तो देखते ही कट गए। डॉलर से शुरुआत देखो इसमें भी है, डॉलर स्टार, और इसके बाद में ये जो मुंह है इस एरो का ये नीचे की तरफ है, तो ये मुंह ऊपर की तरफ नहीं जा सकता। तो डी ऑप्शन भी खत्म हो गया। करेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। आजकल एग्जामिनर क्या करता है कि ऑप्शन को भी इस तरीके से अरेंज कर रहा है, जैसे बी पे ये आंसर है तो हमें बी ढूंढना है कौन से ऑप्शन पे लिखा है। बी जो लिखा हुआ है वो ए ऑप्शन पे लिखा हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर जो आपका माना जाएगा वो ए ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बी और आंसर के अकॉर्डिंग ए। चलो बढ़ते हैं आगे। आपसे पूछा गया है मिरर इमेज। इसका मिरर इमेज बनाना है आपको। जाहिर सी बात है आई और 3, मिरर इमेज की बात करें तो आई ऐसे 3 ऐसे, ए ऑप्शन नहीं हो सकता, कि सर इसका बी ऑप्शन नहीं हो सकता। और उसके बाद में आप आर को देखिए, आर जो है ऐसा मिरर इमेज में आर कभी आ सकता है क्या? कि सर नहीं आ सकता है। ऑप्शन को देख के फटाफट आंसर आता है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है? कि सर सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। अगला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है आपके लिए। चलिए इसको सॉल्व आप सभी करेंगे और मैं देखना चाहता हूं कितने लोग जो हैं वो सही आंसर आप में से दे पाते हैं। ठीक है, यहाँ मिरर जो लगा है वो यहाँ लगा है। ठीक है, मिरर यहाँ लगा है तो इसका मतलब इन सबको ऐसे उल्टा करना है। एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे कोई भी आकृति ये है, मेरी बात सुन लो सभी, अगर मिरर ऐसे है तो इस आकृति को हमेशा ऐसे ही पलटा जाएगा। अगर मिरर यहाँ है तो इस आकृति को हमेशा ऐसे ही पलटा जाएगा। याद रखना, अगर मिरर ये है, जहां भी मिरर लगा है आकृति को वहीं पलटना है। अगर मिरर इधर लगा है तो इधर पलट दो, इधर लगा है तो इधर पलट दो, नीचे लगा है तो नीचे, और ऊपर लगा है तो ऊपर। या फिर ऐसे याद रख लो, अगर मिरर ऐसे है हॉरिजॉन्टल तो वाटर इमेज होगा, और अगर वर्टिकल है तो फिर वो मिरर इमेज होगा। ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मिरर ऐसे है तो शुरुआत देखो टी ऐसे आएगा, ए ऐसे आएगा, और एल एल जो है वो ऐसे आएंगे। ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से देखा जाए तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। और ऑप्शन ए जो है वो किस पे दिखाई दे रहा है कि सर वास्तव में ए ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, तो सही आंसर ए ऑप्शन आएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, आपसे जो मिरर है वो यहाँ लगा हुआ है और इसको यहाँ पलटना है। इसको जब यहाँ पलटोगे तो एक बात समझ में आ रही है कि आकृति में जो एरो आएगा ना, ये वाला एरो, वो इधर आएगा राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे जो है ये वाला जो ऑप्शन है डी, ये तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब साथ की साथ में जो सर्किल अंदर है इसमें डार्क वाला पोर्शन इधर है, तो ये डार्क वाला पोर्शन जो है वो इधर की साइड में आएगा। इधर की साइड में बी ऑप्शन में नहीं है कि सर बी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में आप देखिए जरा, इसमें क्या सी ऑप्शन आंसर हो सकता है? कि नहीं सर, सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सही कौन सा है? कि ए ऑप्शन सही है। इसको पलटेंगे तो ये आकृति दिखेगी। और ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर ये राइट में है तो ये हिस्सा लेफ्ट में जाएगा, ऑप्शन ए।
और ए ऑप्शन जो है वो डी पे दे रखा है। यहाँ एग्जामिनर देखो, आजकल मैं पहले बता रहा हूँ फिर बता रहा हूँ वापस से कि यहाँ गलती होती है, इस तरीके से ऑप्शन देता है और बाद में ऑप्शन अलग से देता है। तो यहाँ बच्चे जो हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत कर बैठते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है वो ए ऑप्शन है, और ये किस ऑप्शन पे आ रहा है, डी पे आ रहा है। तो करेक्ट आंसर जो आपका आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, इसमें ये डार्क वाला हिस्सा जो लेफ्ट में है वो राइट में जाएगा, ये राइट वाला जो है वो लेफ्ट में आएगा। सबसे पहले ये लेफ्ट में नहीं हो सकता, ये वाला हिस्सा राइट में ही जाएगा, ये तो वैसे ही नहीं होगी। ये लेफ्ट में जो है, यहाँ से गलत ले लिया, ये वाली आकृति नहीं हो सकती है कि ये वाली आकृति नहीं हो सकती। बी और डी तो नहीं हो सकता है। अब बात करें ए और सी की, इसकी बात करें तो ये हिस्सा इधर और ये वाला हिस्सा इधर, ए ऑप्शन सही है। ये गलती क्या है इसमें कि ये ऐसी की ऐसी आकृति दिख रही है, जबकि इसका मुझे मिरर इमेज निकालना है। तो ऑप्शन के अनुसार ए आंसर, और ये किस ऑप्शन पे आ रहा है कि सर डी ऑप्शन पे आ रहा है, तो आंसर क्या माना जाएगा, डी माना जाएगा। पूरी क्लास देख लीजिए, 8 एग्जाम्पल हमारे हो चुके हैं। 9 नंबर का एग्जाम्पल आप सभी ट्राई करो। चलो फटाफट देखता हूं मैं कितने लोग जो हैं वो सही आंसर आप में से देंगे। इसका आपको जो बनाना है वो मिरर इमेज बनाना है। क्या बनाना है आपको, मिरर इमेज बनाना है। ये डिजाइन आपके सामने है और इसका मिरर इमेज जो है वो कैसा बनेगा वो देख लो। यहाँ पर बच्चों अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये वाली जो डिजाइन है और ये वाली डिजाइन है वो इस तरीके से, क्या ये दोनों ट्राइंगल एक साइड में आ सकते हैं कि सर नहीं आ सकते, बी ऑप्शन तो फाइनल है, होगा नहीं। अब बात करें यहाँ पर भी देखो यही दिक्कत है, दोनों ट्राइंगल एक साथ बन रहे हैं कि सर ये तो आंसर जो है दोनों ट्राइंगल इस तरीके से तो आएंगे नहीं। ए और बी तो गलत है। अब सी और डी ऑप्शन पे आके रुकोगे आप। इसका अगर मिरर इमेज हम बनाएं, मिरर इमेज अगर हम इसका बनाते हैं तो देखो ये डिजाइन ऐसे है, ठीक है। अब इसका मिरर इमेज बनाएं तो ये वाला जो हिस्सा है जो राइट हैंड साइड पे वो लेफ्ट में आना चाहिए। क्या सी ऑप्शन पे लेफ्ट में आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है। तो आंसर कौन सा है कि सर इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। तो मतलब इसका जो मिरर इमेज होगा वो सही होगा, डी ऑप्शन। 9 एग्जाम्पल हो चुके हैं हमारे। अब 10 नंबर का एग्जाम्पल बहुत आसान एग्जाम्पल है। इधर मिरर लगाए, आपको चेक करके इधर मिरर इमेज बनाना है, कौन सा बनेगा। इसका अगर मिरर इमेज में बनाऊं कि ये वाला पोर्शन जो लेफ्ट में है तो राइट में जाएगा, ये राइट में है तो लेफ्ट में आएगा। तो राइट में और लेफ्ट में, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, बी फाइनल है। ये राइट में और ये दोनों राइट में है तो सी भी नहीं हो सकता, एस तो वैसे ही नहीं बनेगा। ऑप्शन को देखकर जो करेक्ट आंसर है इसका वो कौन सा ऑप्शन आने वाला है कि सर इसका आने वाला है ऑप्शन हमारे ए ऑप्शन, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल ये है और आपसे इसमें पूछा गया है मिरर इमेज। मिरर यहाँ लगाए, इसको इधर पलटोगे तो देखो ए ऑप्शन तो फाइनल है, बन नहीं सकता इसका, ठीक है। इसके बाद में ये ऊपर की साइड में है तो ऊपर वाला खाली कभी नहीं हो सकता, सी भी नहीं बनेगा। और ऊपर वाला खाली कर दिया है, सी भी नहीं बनेगा। ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी। तो बी को एक बार देख लो ऐसे, सभी देखो, ये देखो बी को। इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है कि सर ए पे दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, इसमें थोड़ा सा आपका दिमाग लगने वाला है और मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग जो हैं वो सही आंसर आप में से दे पाएंगे। इस आकृति को पूरे के पूरे को ना ऐसे उल्टा करना है, क्योंकि मिरर जो लगा है वो नीचे लगा है, जाहिर सी बात है ये आपसे वाटर इमेज जो है वो पूछा गया है इसका। अब इसमें देखो एक चीज़ समझ में आ रही है मेरे को कि ये जो दोनों है ना, इनका मुंह जो नीचे की तरफ है तो ये मुंह कहाँ जाएंगे साहब, ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ मुंह जाएंगे। ऊपर की तरफ भी मुंह की बात करें हम तो यहाँ पर ये जो है एक इस तरीके से आएगा। तो ये वाला हिस्सा जो है वो ऊपर जाएगा, ये वाला हिस्सा ऊपर, यानी राइट हैंड पे सर्किल आना चाहिए। राइट हैंड पे ऊपर सर्किल नहीं आ रहा है तो बी तो होगा नहीं। ये राइट हैंड पे सर्किल नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब बचते मेरे पास ए और डी ऑप्शन है। ए और डी में देखो ये जो है वो क्रॉस में है, जबकि यहाँ ऊपर नीचे तो हो नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन की बात करूँ तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि सर बी ऑप्शन है। इस आकृति को पलट दिया जाए तो सही आंसर जो आने वाला है वो बी ऑप्शन आने वाला है। बढ़ते हैं आगे। इसको आप सॉल्व करिए एक बार, कौन सी आकृति हो सकती है वो मुझे बताइए। इस बार जो मिरर लगा है वो यहाँ लगा है, ठीक है। पलट के फटाफट सही आंसर दो, फिर सॉल्व मैं करता हूँ।
तो सही आंसर आपको देना है, कौन सा सही आंसर आ सकता है इसका। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो एक तो ये जो आर है ना, इधर की साइड है, वो आर इधर की साइड आएगा। और जो के का मुंह जो इधर है ना, तो वो के का मुंह इधर आएगा। एक तो ये आर को देख लो, ये आर ए वाला तो हो नहीं सकता, ठीक है। और के जो है इधर की तरफ मुंह सही है, पर इधर की तरफ मुंह के का हो नहीं सकता, सी भी नहीं हो सकता। अब मेरे पास में बी और डी दो ऑप्शन हैं। अगर इसकी बात करता हूं तो इस स्टार में कोने देखो, 3 और 2 5 हैं। इस स्टार में देखो कोने कितने, 3 और 3 6, और इसमें 5 हैं। तो ये तो बच्चों हो गया गलत, ठीक है। और इसमें कितने हैं कि सर 3 और 3 6 हैं, यहाँ पे 5 बना दिया, तो ये नहीं हो सकता। सही आंसर आएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। 14 नंबर का एग्जाम्पल है। अब आपको इसका मिरर इमेज बनाना है और बताना है मुझे कौन सी परफेक्ट आकृति जो है वो आपको दिखाई दे रही है। कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर आंसर दीजिएगा, कौन सी आकृति जो है इसकी सही है मुझे बताओ। यहाँ की सर ये डार्क वाला पोर्शन जो इधर की साइड में है, पलटूंगा तो इधर की साइड में जाने वाला है। बोलो सही है? क्या ये इधर जा सकता है कि सर बिल्कुल नहीं जाएगा? इधर आ सकता है कि सर नहीं आएगा? क्या इधर जाएगा क्या? इधर, इधर की साइड में? बोलो। ये मेरे पास दो ऑप्शन है। ये जो हिस्सा है जो इधर की साइड है वो ऊपर की साइड जाएगा, पर यहाँ देखो कहाँ जा रहा है, यहाँ ये गलत जा रहा है। तो ऑप्शन जो है वो कौन सा माना जाएगा? देखो, ऑप्शन जो माना जाएगा वो बी ऑप्शन। 14 का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है कि सर इसका बी ऑप्शन जो है सही आंसर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है और सही आंसर मुझे बताइए कौन सा आ सकता है इसका, ठीक है। तो ये आंसर आने वाला है इसका, सही आंसर बताइए कौन सा आने वाला है। करेक्ट आंसर आपको देना है। यहाँ पर आकृति में मिरर जो है वो यहाँ लगा हुआ है। इस मिरर को इस तरीके से बदलना है आपको। मिरर को इस तरीके से कैसे बदल सकते हो आप एक बार चेक करते हैं। मिरर को बदलने का तरीका ये है कि यहाँ पे अगर बात करें कि ये जो आकृति है, डार्क वाला जो है हिस्सा वो इधर की साइड अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। ये डार्क वाला हिस्सा बाहर की तरफ नहीं जा सकता, इसमें बाहर की तरफ जा रहा है, ये तो होगा नहीं। दूसरी बात, ये जो है वो लेफ्ट में है तो राइट में जाना चाहिए, ये गलत है। और ये राइट में है। अब दूसरी बात, ये अंदर की तरफ है तो ये अंदर की तरफ ही रहेगा, कभी ये बाहर की तरफ नहीं जा सकता। तो ऑप्शन जो है वो कौन सा माना जाएगा? डी। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो आपका आएगा बच्चों, कौन सा ऑप्शन आएगा? डी आएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन है हमारी, अगर आपने उसको डाउनलोड नहीं किया है तो बच्चों आज ही डाउनलोड कर लीजिए। उसमें हमने नॉमिनल चार्ज में अभी ऑफर लगा रखा है। रीजनिंग और मैथ, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट मैथ का सिलेबस जो है वो हमने डाला है उसमें। काफ़ी अच्छे से उसमें हमने मेहनत की है। और साथ के साथ में उसमें पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज जो है वो भी हमने चालू रखी है। और सारे टॉपिक जो हैं वो कवर कराएं। अभी ऑफर प्राइस जो है वो 1100 रुपीज़ है, जिसमें कंप्लीट मैथ और कंप्लीट रीजनिंग आपको 1100 में पढ़ाई जा रही है, जिसमें काफ़ी अच्छे वीडियो हमने डाले हैं और ट्रिक और बेसिक के साथ पढ़ाया गया है। और साथ के साथ में ये मैथ और रीजनिंग से बता दूं मैं आपको कि 12 तो प्रश्न रीजनिंग के आते हैं, 8 मैथ के आते हैं, तो टोटल 20 प्रश्न जो हैं वो आरएस प्री में आपको देखने को मिलेंगे। और ये आपके 20 की 20 सही कराने के लिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आकृति है। यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये @ डॉलर आएगा इधर, डॉलर आएगा इधर, और डॉलर जब इधर आएगा तो यहाँ पर डॉलर आएगा इधर। तो डॉलर, सी ऑप्शन वाला डॉलर तो आ नहीं सकता, सीधी बात है, ठीक है। दूसरी बात में, ये फ्रंट वाली आकृति जो है वो इधर की साइड में आनी चाहिए, फ्रंट में। यहाँ बैक में डॉलर आ रहा है तो ये वाला हिस्सा जो है वो नहीं आ सकता है। अब ऑप्शन बचते हैं मेरे पास बी और डी। कौन कौन से बचते हैं कि सर बी और डी बचते हैं। अब बी और डी में क्या दिक्कत है कि बी और डी में जो दिक्कत है वो बी आकृति जो है डॉलर और डी आकृति का डॉलर, डॉलर का जो मुंह है वो इधर है, ठीक है। तो आंसर में डॉलर का मुंह जो है इधर होना चाहिए, और ऐसा मुंह सिर्फ डी ऑप्शन में है, इसमें मुंह गलत है इसका। तो डी ऑप्शन जो है इसका सटीक और सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं बच्चों आगे हम। ये आकृति है और आपसे पूछा गया है मिरर इमेज। क्या लिखा गया है? मिरर इमेज, ठीक है।
और इसका मिरर इमेज की बात करें तो ये डार्क वाला पोर्शन जो इधर है वो उधर जाएगा, ये डार्क वाले जो हैं वो इधर आएंगे। डार्क वाला पोर्शन उधर बी ऑप्शन में नहीं है, और डार्क वाला पोर्शन जो है ये यहीं की यहीं है, तो ए भी आंसर नहीं हो सकता। अब मेरे पास में सी और डी ऑप्शन बचते हैं। ये डार्क, ये वाली आकृति जो है वो ऐसे जाएंगी, और ए जो है वो ऐसे कैसे रहेगा। अब बी, सी में और डी में, सी में और डी में आपको अंतर देखना है कि सी में और डी में अंतर क्या है। बिल्कुल अंतर है सर। यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं वो ये डिजाइन दिखाई दे रही है, जबकि इसमें हकीकत में आकृति जो है वो ऐसी आएगी। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर होने वाला है। तो आजकल ऑप्शन भी देखो बच्चों ऐसे आते हैं, बिल्कुल आराम से ध्यान से आपको देखने पड़ेंगे, तभी आपके जो हैं वो एग्जाम्पल सही हो पाएंगे। इनका भी आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर है डी। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये 18 नंबर का एग्जाम्पल है, और जो मिरर है वो इधर की साइड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर शुरुआत जो है वो बच्चों एफ ऐसा बनेगा, और बी जो है वो ऐसा बनेगा, ठीक है। अब एफ और बी की शुरुआत यहाँ से नहीं है, यहाँ पी से शुरुआत है, ये दोनों तो गलत हैं। उसके बाद एफ बी के बाद में ये जो 6 है, ये 9 तो बन नहीं सकता है। तो ए ऑप्शन जो है 18 का करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन की अगर सहायता करते हैं, ऑप्शन की हेल्प लेते हैं, तो आप बड़ी जल्दी इनको सॉल्व कर सकते हैं। 18 एग्जाम्पल हो चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये आकृति इधर है, तो ये आकृति किधर बननी चाहिए कि साहब इधर बननी चाहिए। ये इधर है तो इधर, इधर है तो इधर। ये ऑप्शन आ सकता है क्या कि सर ए तो नहीं आ सकता। ये ऑप्शन आ सकता है क्या कि सर ऊपर नहीं जा सकता ये। अब देखो इसको बात करें तो इसकी बात करें, अच्छा ए तो बन सकता है। इसकी बात करें सी और डी, तो इसमें देखो पता नहीं क्या ही बन रहा है। ये देखो हिस्सा गलत गलत हो गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सी और डी तो गलत है। अब ए और बी में से सटीक आंसर हमको देखना है। ए और बी में सटीक आंसर देखें तो जब इधर है तो वो इधर जाना चाहिए, ये तो ऊपर जा रहा है, तो ये तो गलत है। सही आंसर जो आएगा बच्चों ए ऑप्शन आएगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर सही आंसर आपको देना है कौन सा है। ये दो लाइनें इधर हैं तो वो उधर की साइड जाएंगी, तो ये आकृति इधर तो हो नहीं सकती है। और दो लाइनें जो हैं इधर इधर की तरफ तो हो नहीं सकती, चेंज होंगी, जाहिर सी बात है ना, उधर की साइड जानी चाहिए। और ये भी इधर की तरफ है, तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। एक बार चेक कर लीजिए, ये झोंपड़ी भी सही है, ये एरो भी सही है। तो यहाँ पर जो सटीक आंसर है वो 20 का वो बी ऑप्शन है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। इसमें लोग बाग गलती करते हैं, और सही आंसर कितने लोग देंगे वो मैं देखना चाहता हूँ। फटाफट से एक बार सॉल्व कर लीजिए, क्या आंसर आने वाला है वो देखना चाहता हूँ। इसको आप सॉल्व करिए पूरी क्लास। यहाँ पर देखा जाए कि सर डी एक्स वाई से शुरुआत होगी, सब में डी एक्स वाई, यहाँ पर वाई पहले है, सी नहीं आ सकता। डी एक्स वाई, ठीक है। सी एम आर, आर सीधा है, आर को उल्टा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में पी ओ, और लाइनें जो ऐसी हैं वो ऐसे जाएंगी, तो ऐसे के ऐसे हैं इसमें। डी आंसर जो है बच्चों इसका सटीक आंसर होने वाला है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या है, ये 22 नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखो, अगर देखा जाए तो ये डार्क वाला पोर्शन इधर है, तो ये डार्क वाला पोर्शन इधर आएगा, ठीक है। ये डार्क वाला पोर्शन इधर है, तो सर ये डार्क वाला पोर्शन इधर आएगा। अब कौन कौन से ऑप्शन कट रहे हैं जरा इन दोनों से देखें हम। और इसमें भी अगर ए ऑप्शन की बात करूं तो इसमें ये ठीक है। और इसमें देखो सेकंड वाले में एक डार्क इधर है, एक डार्क इधर है, यहाँ दोनों डार्क एक तरफ हैं, तो ए ऑप्शन तो नहीं आएगा, फाइनल है, क्योंकि दोनों डार्क जो है सेकंड वाले के एक जैसे नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपसे डी ऑप्शन में अगर बात करूं तो यहाँ पे अगर देखें तो ये दोनों डार्क एक ही साइड हैं, जबकि एक इधर आना चाहिए, तो डी ऑप्शन तो नहीं आ सकता। अब मेरे पास ऑप्शन बचते हैं दो, एक तो सर बी बचता है, एक सी बचता है। अब यहाँ पर अगर इसको देखूं मैं, तो आखिरी वाले को देखो, ये सबसे आखिरी में जाएगा, और ये डार्क नीचे है तो नीचे ही रहेगा आखिरी वाले में। आखिरी वाले में डार्क जो है ऊपर चला गया, जबकि डार्क कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो इसका माना जाएगा वो बी ऑप्शन माना जाएगा। सही आंसर जो है सटीक बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आगे। दर्पण में देखी गई घड़ी में 3:15 बजे का समय दिखा रही है, सही समय क्या होगा। ए क्लॉक सीन
ए मिरर सो 3:15, व्हाट इज द करेक्ट टाइम, ये पूछा गया है। तो 3:15, 3:15। मिरर इमेज टाइम 11 या 11 से पहले का समय दिया होता है, तो मैंने बताया था उस समय को कितने में से घटाना है कि सर 11:60 में से घटाना है। 11:60 में से घटाओगे तो सही आंसर आएगा 8:45। यानी सी ऑप्शन जो है इसका सटीक आंसर होने वाला है। ठीक है, अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी आगे आने वाले टॉपिक भी बच्चों आप तक मेरे पहुंचते रहेंगे, और अभी आगे जितने भी टॉपिक मैंने नहीं कराए हैं उनकी प्रैक्टिस क्लास भी आप तक बहुत जल्दी आने वाली है। बने रहिएगा आप साथ में। ये 24 नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर लिखा है कि दी गई आकृति में पंचभुज पेंटागन जो है उसको 270 क्लॉकवाइज घुमाना है। अच्छा, ट्राइंगल को एंटी क्लॉकवाइज 270 घुमाना है। फिर नई आकृति का जल लिया जाता है, जल प्रतिबिंब लिया जाता है, तो आकृति क्या बनेगी। ओके, पहले क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, और फिर उसके बाद में इसका वाटर इमेज पूछ रहा है क्या होगा। ये प्रश्न आकृति है इसका। अगर मैं 180 की बात करता हूं तो 180 जो है बच्चों ऐसा बनेगा 180, पर 270 क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, और 270 क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो इस पेंटागन का जो मुंह है ना वो ऐसे आएगा। एक तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, पेंटागन जो है वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जब मैं क्लॉकवाइज 270 घुमाऊंगा, और ट्राइंगल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और कितने घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज के साथ 270 घुमाना है। इधर से घुमाऊंगा तो 90, तो बच्चों ये ऐसे पहुंचेगा, और 90 वो 180 तो ऐसे पहुंचेगा, और 90 के लिए इधर मुंह आएगा। मतलब पंचभुज का मुंह इधर और त्रिभुज का मुंह इधर। यानी आकृति कैसी बनेगी कि आकृति सर ऐसी बनेगी, ये वाली आकृति बनेगी। ठीक है, अब इसका जल प्रतिबिंब की बात करूं तो जल जैसा है बिल्कुल वैसा ही तो दिखेगा। हूबहू यही आकृति किस ऑप्शन पे दिखाई दे रही है, ए ऑप्शन पे दिखाई दे रही है। तो बच्चों करेक्ट आंसर इसका ए आएगा। पहले मैंने पेंटागन को एंटी क्लॉकवाइज, पेंटागन को जो है वो क्लॉकवाइज घुमाया 270, तो पेंटागन 270 क्लॉकवाइज घुमाओगे तो मुंह इधर जाएगा पेंटागन का। ट्राइंगल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो मुंह इधर जाएगा, और आकृति का फिर जल प्रतिबिंब लोगे तो जो आकृति आई है वही आंसर आने वाला है। ऐसे होगा ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट 25 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है कि दर्पण में देखने पर कितने अंग्रेजी के बड़े अक्षर एक जैसे दिखाई देते हैं। स्टार्टिंग में थ्योरी बताई थी मैंने कि दर्पण प्रतिबिंब में 11 अक्षर ऐसे हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं। शुरुआत में बेसिक कराया था, और ये मैंने 11 अक्षर आपको बताए थे कौन कौन से 11 अक्षर हैं, उसके हिसाब से ये पूछा गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ये बच्चों RS प्री का पिछला ही पेपर था, उसमें ये एग्जाम्पल पूछा गया है। क्या कह रहा है सुनिए। आपसे कह रहा है एक दर्पण में बड़े अक्षर वाली अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन, व्यंजन की बात हो रही है इसमें, प्रतिबिंब का अवलोकन किया जाता है। इसमें उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई देती हैं। मैंने बताया था कि 11 अक्षर टोटल हैं, उन 11 में से 4 जो थे वो वोवल्स थे, आपके स्वर थे, और उन स्वर को हटाएंगे तो 7 जो है वो व्यंजन है। तो ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब जैसा है बिल्कुल वैसा ही दिखता है, कभी चेंज नहीं होता है, कि सर 7 का होता है। स्टार्टिंग में मैंने थ्योरी बताई थी, उसमें बताया था आपको कि 7 व्यंजन ऐसे हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब जैसा है बिल्कुल वैसा ही दिखता है, कभी चेंज नहीं होता है। ये एग्जाम्पल प्री 2023 पिछला पेपर जो है उसमें पूछा गया था। बच्चों आज ये अपनी जो है वाटर मिरर इमेज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास की जो है टॉपिक के हिसाब से मैं लेके आऊँगा। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।